नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुत्व हेराल्ड के अंदर। कल परसों लोकसभा के अंदर में वो काला दिन आने वाला था कि जो भूतो न भविष्यति वाली बात होती है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने बहुत बड़ा खुलासा किया, सनसनीखेज है जो कि जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसदों की तरफ से पीएम मोदी पर संभावित हमले की जानकारी मिली थी, इसलिए उन्होंने पीएम को सदन में न आने की सलाह दी। ये शायद इस देश के इतिहास में और भविष्य में पहली दफा होता, अगर ऐसा होता तो। इसके अंदर में महिला सांसदों को कवर के रूप में इस्तेमाल किया गया और ये हुआ। इसका वीडियो है। भारत के प्रधानमंत्री पर हमले की योजना मात्र बनाना भी अत्यंत शर्मनाक है। मोदी से भिड़ना है तो चुनाव में सामना कीजिए, उनको चुनाव में हराइए, लेकिन नहीं, मोदी को हराने की कुव्वत किसी के अंदर नहीं है और उसी का ये रिजल्ट है कि ये इतनी नीच और गिरी हुई हरकत की गई। शारीरिक हमले की कोशिश लोकतंत्र को शर्मनाक करने वाली है। अगर संसद के अंदर भी ये होगा तो फिर वो कौन सी जगह होगी जहां पर सुरक्षित होंगे लोग। अगर विपक्ष को ये चाहिए कि वहां पर भी एक पुलिस चौकी बना दी जाए, क्योंकि कुछ नेता कह रहे हैं कि इसके अंदर तो सिक्योरिटी का मसला उठता है, तो उनकी जानकारी के लिए बताऊं कि लोकसभा के अंदर में सिक्योरिटी नहीं होती, सीआरपीएफ नहीं होती, आर्मी नहीं होती, इवन होमगार्ड भी नहीं होता है। लेकिन अगर जरूरत होगी ऐसी तो वो भी कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मोदी जी ने ये कर दिया। पूरे देश को अगर ऐसा हो जाता तो हर शहर, गांव, गली, मोहल्ले में रहने वाले जितने भी विपक्षी नेता हैं, इस मुख्यतः जो कांग्रेसी नेता हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है। पब्लिक उनको दौड़ा दौड़ा करके सबक सिखाती है। शर्मनाक खबर है ये। लोकसभा में हमारे प्रधानमंत्री जी पर शारीरिक हमले की फिराक में थे लोग, और ओम बिरला जी ने, जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने ईश्वर का दूत बनकर वो आए और उनकी समझदारी और सुझाव से मोदी जी को कुछ होने नहीं दिया। देश के इतिहास में आज तक पार्टियों के बीच का जो मतभेद है वो कभी सदन तक नहीं पहुंचा, कभी नहीं हुआ ऐसा। चाहे वो नेहरू जी का टाइम रहा हो, नेहरू जी ने कितने 62 का जो युद्ध था उसके अंदर में जो नेहरू जी ने किया वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन तब भी किसी ने ये नहीं कहा सोचा कि उनके साथ शारीरिक हमला किया जाए। इंदिरा जी ने जब इमरजेंसी लगाई थी तब भी किसी ने उन पर शारीरिक हमले का विचार भी कोई नहीं लेकर के आया था, हमला करने की बात तो दूर। लेकिन आज उन्हीं कांग्रेसियों ने, उसी एलओपी ने एक प्लानिंग बनाई। जब सदन के नेता को सम्मानीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। ये दृश्य मैंने सदन में देखा भी सही। अगर ये घटना हो जाती तो ये अत्यंत अप्रिय दृश्य देश के लोकतांत्रिक परंपराओं को तार कर देता। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए। और प्लानिंग भी ऐसी
कि जिसमें महिला जो सांसद थे उनको आगे किया गया, ढाल बनाया गया उनको कि आप आगे बढ़िए और मोदी जी के ऊपर हमला कीजिए। लेकिन इस बार देश की दुश्मन पार्टी कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी। कहा गया है ना कि पनौती जो लोकतंत्र की दुहाई देकर सरकार को बदनाम करता है, आज लोकतंत्र खतरे में नहीं दिख रहा। क्या इस पार्टी की गिरी हुई हरकत से कुछ शर्म नहीं आ रही? सुधर जाओ आप लोग, सुधर जाओ, वरना वो वक्त अब दूर नहीं कि जब लोग आप लोगों को दौड़ाएंगे। ये तो खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन अब एक खबर निकल करके सामने आ रही है कि ये जो पूरा वाकया हुआ है, इस वाकये के अंदर में लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उनको विश्वसनीय सूत्रों से खबर मिली थी कि ये हरकत होने वाली है और इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि वो लोकसभा के अंदर ना आए। अब कांग्रेस की 2 सांसद, जिनमें से एक तो राजस्थान की बताई जा रही है और दूसरी तेलंगाना से, उन दोनों को जिम्मा दिया गया था कि जो भी विपक्षी महिला सांसद हैं, जो भी हैं, उनके साथ एप्स्टीन फाइल के ऊपर में हंगामा करते हुए पहले प्रधानमंत्री की बैठने की जगह पर जुटेंगे। मतलब जो कांग्रेस की सांसद थी और जो हैं एक राजस्थान से और एक तेलंगाना से, उनको बताया गया कि ये जो एप्स्टीन फाइल का मसला है, इस मसले के ऊपर में शोर करते हुए, हंगामा करते हुए आप वहां पर इकट्ठे होंगे जहां पर प्रधानमंत्री जी बैठते हैं लोकसभा के अंदर, और हंगामे में ये भाजपा के सांसदों के बीच में घुस जाएंगे और मौका पाकर दोनों सांसद अपने कपड़े आदि फाड़ लेंगे और आरोप या तो सीधे पीएम पर या भाजपा के सांसदों पर लगाया जाएगा और फिर हाथ पैर चलाए जाएंगे। ये थी कांग्रेस की प्लानिंग। कोई ओम बिरला साहब ने कुछ गलत नहीं कहा कि उनके पास में पुख्ता इस चीज की इंफॉर्मेशन थे, इनपुट्स थे, बिल्कुल थे और ये हुआ है, ये हुआ है। अब इंटरनेशनल मीडिया में एक बड़ी खबर बनाई जाएगी, उसके बाद पूरा सत्र हंगामा होता रहेगा और प्रधानमंत्री के चरित्र को बंगाल चुनाव में मुद्दे की तरह पेश किया जाएगा। पूरी स्क्रिप्ट कांग्रेस की एक महिला प्रवक्ता द्वारा तैयार की गई थी, जिस पर राहुल गांधी ने सहमति दी थी अपनी। इत्तेफाक से इसकी जानकारी शिवसेना की महिला सांसद को हो गई, क्योंकि उन्हें उद्धव गुट का समझ करके कांग्रेस की महिला सांसद ने सारी बातें उसके सामने उगल दी और उनके द्वारा अपने नेताओं के साथ ओम बिरला साहब तक ये जानकारी पहुंची। ये कहानी अब आगे जाएगी, अभी बहुत कुछ होगा। धैर्य से तेल देखो और अब तेल की धार देखो। और ये जो जितने भी भांड हैं इस टाइप के, जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये कायरतापूर्ण कार्य किया और उसकी प्लानिंग की, अभी देखो आपके साथ में क्या होगा। एक एक को सजा दी जाएगी, एक एक को। साथियों, अगर आपको इस वीडियो के अंदर दी गई जानकारी ये लगता है कि देश के ऊपर, देश के मस्तक के ऊपर एक हमला है, प्रधानमंत्री के ऊपर हमले की प्लानिंग की गई एक नापाक हरकत है, अगर आपको ये लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।